हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ईएमसी वर्कशीट नंबर 24 कर रहे हैं। ईएमसी का जो हमारा टॉपिक है वो है योजना बनाकर कार्य करना, प्लान एंड एग्जीक्यूट पार्ट 2। तो बच्चों ये बात ध्यान रखना कि ये जो ईएमसी वर्कशीट 24 होती है ये क्लास 9th 10th 11th 12th चारों क्लासेस के लिए सेम रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वर्कशीट में हमने सीखा कि योजना के साथ किए गए काम को कुशलता के साथ कम समय पर किया जा सकता है। मतलब कि अगर आपने कोई काम आपको करना है और आपने सारी प्लानिंग बना रखी है तो आप उस काम को अच्छे से तो करोगे ही करोगे, साथ ही साथ कम समय में करोगे। जितना टाइम पहले लगता है उससे कम समय में लगेगा। तो इस वर्कशीट में हम सीखेंगे कि एक अच्छी योजना कैसे बनाते हैं। तो जैसा कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये जो आज का टॉपिक है बेसिकली कि हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं किसी चीज़ को, और किस किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। कोई चीज़ का प्लानिंग करने के लिए हमें प्लानिंग करने वक्त में क्या क्या चीज़ें याद रखनी पड़ती है, ध्यान में रखनी पड़ती है, उनके बारे में आज हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक गतिविधि दे रखी है। सबसे पहले है शुरुआत के लिए एक गतिविधि करते हैं। यह गतिविधि अपने परिवार के सदस्यों के साथ करें। इस गतिविधि में 2 पारियां होंगी। पारियां मतलब 2 टीम टाइप की। सो 2 पारियां मीन्स आपका 2 टाइम्स हो सकता है, 2 टीम हो सकती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहली बार नाव बनाना। तो सबसे पहली बारी जो होगा तो इस पारी में मतलब इस बारी में 5 मिनट में अखबार के 2 पन्नों से ज़्यादा नाव बनाती है। और मतलब कि आपको क्या करना है कि 5 मिनट में अखबार के 2 पन्नों से ज़्यादा नाव बनानी है, ठीक है। और उसके बाद 5 मिनट पूरे होने पर नोट करें कि आपने अपने परिवार के सदस्य के साथ मिलकर नाव कितनी कितनी नाव बनाई है। तो मतलब आपके पास 5 मिनट होंगे और आपको नाव बना के दिखाना होगा। तो लिखा हुआ है ध्यान रखें कि किसी भी तरह की गोंद, पेस्ट, स्टेपलर, टेप, पिन, कैंची आदि का प्रयोग नहीं करना है। तो इन सारी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। नॉर्मल जैसे हम नाव बनाते थे छोटी क्लासेस में उस तरह से बनाने हैं और आपको 5 मिनट में बताना है कि आप कितने नाव बना सकते हैं। तो यहाँ पर फिर उसके बाद दूसरी बार नाव बनाना। तो जब आपने दूसरी बार नाव बनाया, लिखा हुआ है फिर से अखबार के 2-3 पन्ने लें। अपने अगले 5 मिनट में योजना बनाइए कि उतने ही समय में उपलब्ध साधनों के साथ पहले प्रयास से ज़्यादा नाव कैसे बनाएं। सपोज़ पहली वाली पारी में पहले टाइम में आपने आपने सपोज़ 5 नाव बना लिए थे। तो अब इस बारी ट्राई करो कि 5 से 6 नाव या 7 नाव बने। फिर से नाव बनाने के लिए 5 मिनट का समय लें और अंत में नोट करें कि इस बार आपने परिवार के सदस्य के साथ मिलकर कितनी नाव बनाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है नीचे इसके बाद नीचे दिए हुए प्रश्न का उत्तर दे। नाव बनाने के दूसरे प्रयास में आपने योजना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखा, उदाहरण देते हुए विस्तार से बताइए। तो यहाँ पर बेसिकली आपने किन बातों का ध्यान रखा। तो यहाँ पर आपको अब बच्चों ध्यान देना कि आपने जो लिखा हुआ है इसके बाद नीचे दिए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर दें। मतलब अब आपसे प्रश्न पूछना स्टार्ट कर देंगे ये लोग, ठीक है। तो आपको प्रश्नों के उत्तर देने। अब सबसे पहले आपने किया आपने पहली बारी में नाव बनाया, ठीक है, 5 मिनट का टाइम था। फिर दूसरी बारी में फिर से 5 मिनट का ही टाइम था, वापस से नाव बनाया, ठीक है। और पहली बारी से ज़्यादा आपको नाव बनाना था। जैसे कि अगर पहली बारी में आपने 5 नाव बनाया तो दूसरी बारी में आपको 5 से 7 नाव, मतलब कि 2 या 3 नाव ज़्यादा बना के दिखाना था, ठीक है। तो अब इस एक्टिविटी, ये जो हमने टास्क किया, इस टास्क के अनुसार इस टास्क के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, लिखा हुआ है इसके बाद नीचे दिए हुए प्रश्नों का उत्तर दें। नाव बनाने के दूसरे प्रयास में आपने योजना बनाने समय किन बातों का ध्यान रखा, उदाहरण देते हुए विस्तार से बताएं। तो देखो यहाँ पर ना ये बॉक्स है और इस बॉक्स में आपको पहले प्रश्न का उत्तर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आंसर फर्स्ट। ये बच्चों आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, जो आंसर फर्स्ट पूछा था। तो आंसर फर्स्ट होगा हमने काम को बांट लिया, अखबार को ठीक से काटने का काम छोटे भाई को दे दिया और एक एक करके नाव बनाने का काम शुरू किया और समय से पहले ही तीनों अखबारों से 15 नाव बना ली गई, ठीक है। ये हमसे पहला प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। तो ये पहले बॉक्स में तो हमने पहले प्रश्न का उत्तर इस बॉक्स में कर लिया, ठीक है। पहला प्रश्न क्या था, पहला प्रश्न ये देखिए यहाँ पर नीचे में आपको दे रखा था, ये देखिए ये था पहला प्रश्न आपका, ठीक है। कि नाव, ये आपका पहला प्रश्न था कि नाव बनाने के दूसरे प्रयास में आपने योजना बनाने का समय किन बातों का ध्यान रखा और उदाहरण देते हुए विस्तार से बताइए। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब अगला क्या है,
अगला प्रश्न पूछा है, आइए एक और योजना बनाते हैं और समझते हैं कि योजना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस गतिविधि के लिए अब ये दूसरा टास्क है आपका बच्चों। मान लीजिए कि किसी एक विषय में का कोर्स समाप्त होने जा रहा है, सभी विद्यार्थियों को समूह के साथ पाठ की पूरी कक्षा समझाने का कार्य मिला है। सो आपको यह कार्य करने की योजना बनानी है। अब योजना बनानी है बच्चों, देखो तो योजना से जुड़े सवाल, तो योजना बनाते समय कुछ सवाल होंगे उससे रिलेटेड, तो ये सवाल हैं और ये हमारा दूसरा प्रश्न हो जाएगा। इसमें आपको बताना है योजना से जुड़े सवाल और उसका हल। जैसे कि ऑनलाइन माध्यम से कैसे पढ़ाओगे, तो उसका ये हमारा सवाल हो गया। समय किस टाइम पे पढ़ाओगे, दूसरों समूह के हर सदस्य की भूमिका क्या होगी, पढ़ाने का तरीका कैसा होगा, ये सारे प्रश्न पूछे गए। तो चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर देखते हैं। अब यहाँ पे दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको दिख रहा होगा कि ऑनलाइन माध्यम, तो पहला हमारा हो गया कि गूगल मीट या टेलीग्राम। ठीक है, समय 1 घंटा रोज़ सुबह 9 बजे से स्टार्ट होगा। ठीक है, समूह के हर सदस्य की भूमिका अपने समूह में काम का बंटवारा करना, और पढ़ने का तरीका फेस टू फेस ऑनलाइन क्लास होगी। उसके बाद अन्य विद्यार्थियों से पूछने जाने वाले प्रश्न, कभी क्या सभी तैयारी के साथ आए हैं, तो ये हम पूछेंगे। फीडबैक, अंत में प्रत्येक क्लास के बारे में प्रश्न। और सातवां अन्य महत्वपूर्ण चरण, क्या सभी ऑनलाइन कंफर्टेबल हैं। तो ये हमारे बेसिकली साथ के साथ योजना बनाने टाइम में कुछ सवाल होंगे, तो उसका हल हमने यहाँ पर लिख दिया। इस बच्चों वीडियो पॉज करके वीडियो के आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, इन बातों को ध्यान रखते हुए आपको योजना बनाने के लिए छोटे लक्ष्य तथा कार्य निर्धारित करने हैं। ठीक है, अपनी योजना अपने साथियों के साथ साझा कीजिए। आपकी योजना के बारे में उनका क्या कहना था, उन्हें फ़ोन करके पूछिए और नीचे लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों देखो आपको बेसिकली देखो यहाँ पे फ़ोन करके पूछना है, लिखना है। देखो अपने मन से कुछ बना के लिख दो यहाँ पर। ठीक है, कि आपने अपने साथियों के साथ, मतलब कि आपके जो फ्रेंड होंगे उनके साथ आपने कैसे किस तरह से योजना बनाई, नहीं बनाई। तो इसका भी आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, ये हमारा अगला प्रश्न का उत्तर होगा। मेरी योजना और मेरे दोस्तों की योजना एक जैसी नहीं थी। जब मैंने उसको अपनी योजना बताई तो वह भी खुश हुआ तथा बाद में उसने अपनी योजना मुझे बताई, तो उसकी योजना बनाने में उसके पिताजी ने भी उसकी मदद की थी। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न कुछ इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था, तो ये हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसका उत्तर कर दिया। अगला देख लेते हैं। अब अगला है, योजना बनाने के लिए हमें आपने योजना के किन छोटे छोटे चरणों में बांटा। तो अब ये अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न भी ज़रा देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले तो ऑनलाइन गूगल मीट के लिए रोहन को जिम्मेदारी दी कि भाई रोहन भाई तुम अपनी क्या कहते हैं ये गूगल मीट स्टार्ट करोगे। दूसरा, पढ़ाने के लिए विषय का चयन साथ मिलकर किया। तीसरा, कौन पढ़ाएगा तथा उसकी मदद कैसे होगी, इस बारे में चर्चा हुई। ये तीन चीज़ों को हमने आपस में बांट दिया था। ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला दूसरा प्रश्न पूछा है, क्या आपको लगता है कि योजना बनाने के बाद योजना के अनुसार काम करते समय योजना में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत पड़ सकती है और क्यों। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न, हाँ योजना में बदलाव की ज़रूरत कभी कभार पड़ सकती है बच्चों। ठीक है ना, तो यह परिस्थिति पर निर्भर है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, और योजना ठीक से कार्य ना करने पर, यदि पढ़ाने वाले दिन जिसे पढ़ना ही यदि उसका गला ख़राब हो जाए या उसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे सदस्य को लेनी पड़ सकती है। ऐसा कुछ भी हो सकता है, तबीयत ख़राब हो जाना या कुछ ऐसा अनहोनी हो जाना। ठीक है ना, तो ये सेकंड क्वेश्चन का उत्तर हो गया। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे इस वर्कशीट का आखिरी प्रश्न रहेगा, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या बनाई गई योजना में ज़रूरत के अनुसार बदलाव करना सही होगा, और इस चीज़ पर अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए। हाँ सही होगा। पहले मेरे साथी बीच में योजना बदलने के पक्ष में नहीं थे, परंतु विचार विमर्श के बातचीत होने पर हमने मिलकर तय किया कि यदि कोई समस्या आई तो हम योजना में बदलाव भी कर सकते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे पूरा ईएमसी वर्कशीट के सारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और नए आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों। ठीक है, बाय बाय।